हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड नंबर 38 आइए देखते हैं। चलिए। आज से आपका वही मर गया, याद रखो। उसका भाई बहुत अच्छे से समझता है। छोटा है बट फिर भी बहुत अच्छे से समझता है। शहजादे, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना आया हूँ। मुझे तुम अपने बाबा के पास ले चलो। बेचारी बेकसूर पर कितना जुल्म कर रही हो। औरत हो कि औरत को पानी पी लो, मेरी बात भी बच्चे। शाबाश। बड़ी भूल हो गई मुझसे सलजा। मैंने बहुत ढील दे दी है तुम्हें। जो रहम नहीं कर सकता तो रहम की उम्मीद भी न रखे। इनकी शादी मेरे बहुत ही मोहतरम तुर्क सरदारों, आप जानते हैं इस ज़ियाफत का एहतमाम आप सब मैं हलत के अमीर अल अजीज की जानिब से आप सबको सलाम और दुआ पेश करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहादुरी ही तुर्कों की पहचान है। इन मुश्किल हालात और कबीलों के बाहमी इख्तलाफात के बावजूद अमीर अल अजीज आपकी वफादारी, सिला रहमी और सदाकत की उम्मीद रखते हैं। बहुत शुक्रिया कमांडर नासूर, लेकिन बायात आर्केवली दोयात एक दिल और हम ही वे कबीले हैं और हम तमाम कबाइल एक ही अजीम खानदान की शाखें हैं। हमारे ज़मीनी फासले चाहे जितने भी बढ़ जाएं, उसके बावजूद हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। लेकिन तजस्सुस की माजरत चाहता हूँ। दो बातों की वजाहत बहुत जरूरी है अजीज की तरफ से, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आए। और इस बात से बहुत दुख हुआ हमें, क्योंकि हम बहुत तवील सफर करके यहाँ उनकी दावत पर आए हैं, वो यहाँ खुद मौजूद नहीं। मसरूफियात ही कुछ ऐसी थी कि अमीर मौसम खुद तशरीफ नहीं ला सके।
दरअसल आज सल्जूक के शहजादे नोमान की साहबजादी से अमीर मौज़म का निकाह है। अरे यार बहुत खूबसूरत लग रही हो। शहजादे नुमान कहाँ है? सल्जूक सल्तनत की बर्बादी के लिए मुशावरा में मसरूफ है वो अमीर अली खान। सब लोग हैं यार। शुरू कीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। वो अजीम है और करीम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहली बात तो समझ में आ गई हमारे, लगता है कि, लेकिन साथ ही साथ भड़का भी रहे हैं उस आग को। बरकुत भाई, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इस इत्तेहाद में शामिल होने में क्या खतरा है? अब अगली बात की तरफ आते हैं। कबायलियों के सबसे हालांकि हमें तो बताया गया था कि काई कबीले को हलफ के करीब जमीन दी गई है। सुलेमान शाह को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि न सिर्फ उन्होंने हमसे वादा खिलाफी की, बल्कि सलीबियों के साथ इत्तेहाद भी बना लिया है। गलत है ये। मैं काई सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट नाम काफी है खाली सुलेमान शाह का। और ये शख्स धोखेबाज, बेईमान और मक्कार हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। इस इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े करके सलीबियों को हुक्मरान बनाना है। तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाओ? मलिक जाहिर के साहबजादे मलिक अल अजीज, क्या आप नौमान अफंदी की साहबजादी हलीमा को अपने निकाह में कबूल करते हैं? कबूल है, अरे यार कबूल है, कबूल करते हैं। कबूल है। अब मलिक जाहिर के साहबजादे और हलब के सुल्तान मलिक अल अजीज को महर के तौर पर हलब के 2 कस्बे, 1 बाग और हलब का एक बाजार देने के एवज अपने निकाह में कबूल करती हैं। कुछ तो हो जाए, कुछ तो चमत्कार। आपको देखकर दिल को सुकून आ गया शहजादे। शुक्रिया आसिम भाई। ये कि मैं अफसीन के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ।
शरीक लिए हुए हैं। अभी कुछ देर में जाऊंगा उधर। करने से बेहतर होगा कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं मैं। हलीमा, क्या बात है। हलीमा, हलीमा। लेकिन अभी काई कभी नहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। मैं अब्दुल गोश शहजादे अल-अज़ीज़ से इत्तेहाद कर लिया। अब से सेल्जुक सल्तनत से अपने हक के लिए जंग करने का फैसला कर लिया है। अगर आपने ऐसा किया तो सेल्जुक सल्तनत टुकड़ों में बढ़ जाएगी। भाई भाई से दस्तों गिरवा होगा तो अपना ही खून बहेगा। पूरी जिंदगी भागते हुए और अपने बच्चों की जान बचाते हुए गुजारी है मैंने, और अब बदले का वक्त आ चुका है और यही मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, बेवकूफी कर रहा है। आखिरी फैसला आपका ही होगा। उम्मीद है तुम भी मेरा साथ वही चाहिए और कुछ नहीं इसी तरह चाहिए। मेरे वफादार रहे तो वजीर खास बना दूंगा सेल्जुक सल्तनत का। इस तरह कब तक दरबदर फिरते रहोगे अफसन? आपका साथ मेरे लिए शर्फ है। आपके हुक्म की तामील होगी शहजादे। तमाम तो कबीलों को फौरी खबर भिजवा दो कि उनके दिलों को जीतने के लिए मैं अपनी दौलत निछावर कर रहा हूँ। और हमें ये दौलत मिलेगी कहाँ से? अदा कर लो, मैं तुम्हें पैगाम भिजवाऊंगा। हालत के बाजार में तो कालीन वाले की दुकान पर मुझसे मिल सकते हैं। खुश रहो। अरे यार, असली बादशाह नहीं। मेरे दोस्तों और बहादुर तुर्क सरदारों, आपको इस गद्दार की बातों पर यकीन करना चाहिए। हाँ, मेरे मोहतरम सरदारों, मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात गौर से सुनें। यही वो नामुराद लोग हैं जो हमारे कबीलों में वबा फैलाने और कहत का बाइस बनते हैं, जो आलम इस्लाम में निफाक का बीज बोते हैं और उसे परवान चढ़ाते हैं। उसमें जो हम आजादी के साथ अपनी इबादत नहीं कर सकते तो उसकी वजह भी यही है। और अब यहाँ आ गए ताकि हमें आपस में लड़वा कर सल्जूक रियासत को अपनी साजिशों से तहस नहस कर सके। इनके बारे में सोचना भी गवारा नहीं कर सकते। और इस बार ये सब जिस बेज़मीर के हाथों हो रहा है वो आपके सामने मौजूद है। शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी है। असल में वो शख्स सलीबियों का आलयकार है। अर्तुगरुल के दिए गए दलाइल किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं रखते। इसका साथ देने वाले अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। खामोश हो जाओ बदबा। सुलेमान शाह की औलाद पर भरोसा करने के बजाय अब तुम जैसे धोखेबाज और फरेबी पर कैसे भरोसा करें? क्या बात अब तुम जैसे मक्कार और जालिम को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। सुलेमान शाह की औलाद के आगे लगता है तुमने कौरकुत के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश बुनी है।
आज के बाद से तुम सब कबायली सरदार अय्यूबियों के दुश्मन हो। हलब के अमीर अल अजीज से जिसने भी गद्दारी की वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। ऐसे सिपाही रखवाली में रखे फिर तो तुम्हें गद्दारों की जरूरत नहीं। यही तुम्हारा खाना खराब करने के लिए काफी है नासिर। फंस गया। भाई उसे ये गुस्ताखी करने की जरूरत कैसे हुई? अमीर अली मुकाम रुक जाए, मेरी बात सुने। आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा, मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो हलीमा? क्या निकाह हो गया तुम्हारा? मंजूर नहीं मुझे बाबा, इनकार कर दिया मैंने। ये तुम क्या कह रही हो मेरी बच्ची? जिंदगी का अहम तरीन फैसला है ये, किसी के हाथों का खिलौना नहीं बन सकती मैं बाबा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुमने मुझसे वादा किया था और तुम्हें वो महर दिया जो शायद ही किसी औरत को नसीब हो सके, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मगर तुमने सबके सामने मुझसे गुस्ताखी कर दी। नहीं भूल सकता मैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की औलाद को ठुकराया है इसने, और वो भी उस गवार चरवाहे अब्दुल के लिए। लैला खामोश हो जाओ। शहजादे, इस बेइज्जती के दाग को मिटाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, वरना नतीजा बुरा हो सकता है। तो बुरा लग रहा है ना एक्ट्रेस के लिए। बड़ा भाई माँ का नाम छोड़ेगी। जितना जल्दी हो सके निकलना है तुम्हें। 2 सिपाहियों को साथ चलो अपने। जो आपका हुक्म। तुम्हें किले के रास्ते में घात लगाकर बैठना होगा और मुझे एक एक पल की खबर चाहिए कि कौन अंदर गया और कौन बाहर आया। इंशाल्लाह हम भी उन पर कहर बनकर टूटेंगे। आप बेफिक्र हो जाए सरदार। और ध्यान रहे किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। भरोसे के सिपाही साथ लेकर जाना जो तुम्हारा राज रख सके। तो ये अपना ही चला ये करता रहता है सच्ची। अलमौत के जैसा दिखाई देता है तुम्हारा इत्तला। उसमें तो दाखिल नहीं हो सका मैं, लेकिन इसमें दाखिल हो जाऊंगा। दाखिल तो हो जाओगे, लेकिन वहां से जिंदा वापस आओगे या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए ना इंसान को। तुम्हें देखकर तो मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा। क्या नए भर्ती हुए हो? मैं यहाँ कुछ ही दिन पहले आया हूँ। समझ गया। परेशान नहीं है, आते जाते निशान भी नहीं है। आखिरी आदमी है कौन?
आपस में, लेकिन इसके सर पर तो कोई निशान नहीं है भाई। अगर सलीबी नहीं है तो फिर सब कुछ दौलत के लिए कर रहा है। अच्छा तो कुछ बताना पसंद करोगे नासिर? मैं आराम से बोलने नहीं दूंगा नासिर। क्या जानना चाहती हो तुम? कुछ नहीं, सब कुछ तो पहले से ही मालूम है मुझे। तुम फिर मुझसे क्या चाहते हो? मैं साथ कबीले ले जाऊंगा जिस लश्कर का सिपाह सालार कैद में हो और उसी लश्कर का वजीर आजम भी पनाह में हो। वो क्या चढ़ाई करेगा किसी पर? तो तू है। बंसी बंदा। ये देख रहे हो लोगों को याद नहीं ना। आगे बढ़ते रहो। उस्ताद आजम, आपके मेहमान आ गए हैं। खुशामदीद कुर्दोगलू। बहुत शुक्रिया। आप उस्ताद आजम हैं यकीनन। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर मुझे। आपके अखलाक के बहुत चर्चे सुने। बहुत उम्दा शख्सियत की मालिक करते हैं। दुश्मन के लिए मेरा इखलाक ऐसा मत समझो तुम। जो हमारे साथ मिलना चाहे उसे हम गले से लगाते हैं। मुसलमानों के लिए भी आपकी यही जज्बात है। यसू को जिस सलीब पर मसलूब किया गया था उसका साया मुश्किल हालात में भी आफियत फराहम करता है कुर्दोगलू। किस मजहब के हो तुम, क्या फर्क पड़ता है? अहम ये है कि तुम हमारे बाहमी मफादात को कितनी अहमियत देते हो। कितनी कशिश है आपकी बातों में। मैं तो गर्विदा हो गया हूँ आपका। हमने आपके लिए बेहतरीन दावत का इंतजाम किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये दावत आपके लिए बहुत पुरलुत्फ साबित होगी। टाइटस से आपकी मेहमान नवाजी की तारीफ सुनी है, खास तौर पर आपके लजीज तुर्की खानों की। बहुत शुक्रिया। क्या बात है उस्ताद आजम। पहले की शान शौकत से बहुत मुतासिर हुआ मैं। हाँ, गले की मजबूती ही ताकत की निशानी होती है। हमारे कबीले में हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। हर तरफ मवेशियों का गंद फैला होता है। देखें आप, एक तरफ अलाउद्दीन का खतरा तो दूसरी तरफ अय्यूबियों से मुठभेड़, और इन सब के बाद हम सलीबी। ये सारी मुश्किलात सुलेमान शाह और अरतुगरुल की वजह से हम पर। सब तो तेरी वजह से सब। उसके बेटे अरतुगरुल ने अपनी हठधर्मी से काली कबीले की साख को नुकसान पहुंचाया है। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया कुर्दोगलू तो बहुत नुकसान हो जाएगा। चाचा जान, अरस्तु की किताब ले रही हूँ मैं।
मुझे इजाजत दीजिए। कहते हैं ये बहुत अच्छी है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अल्लाह हमेशा से खुश रखे। मारियो, आज मसरूफ हूँ मैं बहुत। कब तक मसरूफियत का बहाना बनाओगे? कल सुबह मेरे पास आ जाना। कुछ लग रहा है। अफ्तारिया, टाइटस, जिंदा है बोला था। मैंने खुद अपनी आंखों से जलते हुए देखा तुम्हें। टाइटस, मैं आम लड़की नहीं कोई। जिसको तुमने आग में जलते देखा वो मैं नहीं थी। चुप रहो। शैतान है, शैतान है सच्ची। अजीज और हलीमा के निकाह के साथ किसी को हराना हो तो उसकी कमजोरियों पर हमला करना पड़ता है टाइटस। इंसान की लालच और इश्क, ये दोनों कमजोरियां किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। तुम्हें इसी का फायदा उठाना है। तुम किले में जाओ और वहां जाकर कुछ दिन आराम करो। मैं तुम्हारी महल में वापसी की कोई तदबीर बनाता हूँ तब तक। और नासिर, नासिर वो तुर्कों के साथ मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन का तख्त उलटने में मसरूफ है अफ्तारिया। और तुम क्या करोगे? तुम बस देखती जाओ, जरूर होगा ये निकाह। तुमको पता है कि तुम्हारा नासिर का गेम हो गया इधर अभी। और ये देखो, ये नमक खराब। तुम्हारे लिए जाम भी मंगवाया था हमने, खालिस पके हुए अंगूरों से कशीद किया हुआ। फिर हमें ख्याल आया कि तुम्हारे मजहब में तो इसकी ममानियत है। दुरुस्त फरमाया। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे खुशी होगी तुम्हारे कबीले की मदद करके, लेकिन मैं अल अजीज के लश्कर से किसी भी सूरत भिड़ना नहीं चाहता। क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? इस मामले में तो नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सलीबियों के मफाद में नहीं है। मगर समझदार वही है जो इस मौके से भरपूर फायदा उठाए, और हम सब के लिए यही बेहतर है। क्यों बुतोखलो? हम कैसे फायदा उठाएंगे? सुलेमान शाह को तुम अगर कत्ल कर दो और कबीले के सरदार एक बन ही जाओ, चीज है, कत्ल तो कर दो, न सिर्फ कत्ल कर मेरी, दो। बल्कि तमाम सलीबी मराकिस और अल अजीज की हिमायत भी। और ये हिमायत सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं होगी, बल्कि महलात और जागीरों के अलावा इत्तेहादी के तौर पर तुम्हें सरसब्ज बागात और खजाने का हिस्सा भी दिया जाएगा। ऐश की जिंदगी गुजारोगे। अरे रे, पहले ये बिगड़ा हुआ कब है? जाओगे। कबीले के हम ख्याल लोगों को अपने साथ मिला लो।
सा नजराना है तुम्हारे लिए। कुछ कहना चाहते हो कुर्तोगलू? वो बाहर जो एक जंग चल रहा है, अर्तुल का खास आदमी दुर्योधन हो। अब हम यहूदा पुकारते हैं उसको। वक्त आने पर वो तुम्हारा वफादार साथी होगा। इस वक्त में यहूदा, पुणे रवाना होना है और सुल्तान अलाउद्दीन को हालात से आगाह करना है। अर्तुल, हमें भी अब यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। यहाँ मजीद रुकने का कोई फायदा नहीं। कड़ी निगरानी करना है इसकी। ये ना हो कि इसका मामला भी अफ्तालिया जैसा हो। जैसा आप कहें भाई। इसकी निगरानी जरूरी है क्योंकि अगर ये खबीस फरार हुआ तो यकीनन हमले के लिए उकसाएगा अल-अजीज को। नासिर और शहाबुद्दीन जब तक हमारे पास है, अल-अजीज का लश्कर कभी हम पर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। तो ये तुम्हारे किस काम आ सकता है? इसकी गैर मौजूदगी में अकेले नहीं संभाल सकता हूँ। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। आमीन। दिल टूट गया। आगे अरे यार ये है ना, ऐसे तो भूल ही गए। नासिर नहीं तो ये है। आपके दुख की वजह से पूरे महल में उदासी छाई हुई है। मेरे साथ धोखा हुआ है अबू हशाम। जैसा वो धोखा है मुझे पता नहीं है। इश्क था मुझे उससे, लेकिन आपके दुख का हमें अंदाजा है अमीर मौसम। हलीमा के साथ जिंदगी बसर करना चाहते थे। यकीनन ये आपकी दिली तमन्ना थी कि वो आपकी ज़ौजा बने। बहुत दुख है मुझे इस बात का। अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। जानते हो अबू हशाम, ये गम तो मेरी किस्मत में लिखा था। अमीर मौसम, मैं आपके गम को मजीद नहीं बढ़ाना चाहता, मगर बात की नौयत ही कुछ ऐसी है कि बताना नागुज़ीर है। तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप शहजादी हलीमा से निकाह के बाद अपनी शिकार का चाहते, यकीनन एक शख्स आपका ताक़ुब करता। अर्तुल, ये सब तुम कैसे जानते हो? आपकी हमशीरा और आया खातून की मेरे एक ताजिर दोस्त से खुफिया मुलाकात की वजह से। अमीर मौसम, पूरा माजरा बयान करो अबू हशाम। इब्राहिम की दुकान पर अर्तुल से मिलकर महल में होने वाले वाकयात से और हर पल की खबर से ये नहीं हो सकता। मुहाफिज हो, आया कादू को फंसा दिया इसने। गुलहन को हमला करने का पैगाम भिजवाओ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। काई कबीले की ईंट से ईंट बचा दूंगा। हालांकि अमीर अल-अजीज से खद्दारी करने की सजा जरूर मिलेगी उन्हें। बिल्कुल भी देर मत करो, फौरन जाओ। दर्द कम करो, गुस्से में और क्या। भाई, एक तो पहले वो तो सबसे बुरा आई किसका लगा मेरे को यार, इतना अहमद आदमी भड़क गया तभी। मतलब इसको बहुत ज्यादा सर पे बहुत चढ़ा छूट कर दे के रखी है। आप छूट नहीं देने दिया, वो बराबर ठीक करेगी उसको, देखना। बट छोड़ेगी अगर नहीं। जिस दिन वो पता चला ना सच्चाई पता लग कि गई ना इसने ना ऐसी कि हरकत कोई की। किसी को पसंद नहीं आ रहा था कबीले में जो हरकत वो कर दी, सबको गुस्सा आया। एक सबको। औरत होके एक औरत को समझना चाहिए, बट नहीं, इसको तो है ना उसका गुस्सा और वो सब चीजें ही
लागू पे और कुछ नहीं। बट एक चीज अच्छी लगी, हलीमा ने निकाह नहीं किया। मेरे को एंड तक ऐसा लग रहा था ना निकाह कर देंगे, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट अच्छा उसने नहीं किया क्योंकि उनके वालिदा राइट, उनकी वजह से उनको मतलब बोले ना अभी सही है, वो भी सही आ जाएगी लाइन पे। और ऊपर से वो बोलते ना बहुत उनका प्लानिंग ही चल रहा वापस से उसके नोमान अली का कि वापस टेक ओवर करना है ये वो ऐसा। और कबीर यारी मीटिंग में मस्त अर्तुल लोग ने मस्त नासिर का गेम कर दिया। सही बात है यार, मतलब कितना गलत चीजें बोलोगे यार तुम लोग। बहुत जबरदस्त किया लोग के साथ, मजा आया। अच्छा लगा उसको तो अभी तो बोलते ना ऐसा कस्टडी में भी ले लिया है, और वो नहीं है, शाहबुद्दीन नहीं है तो अल अजीज करेगा, लेकिन ये टाइटस है ना, टाइटस भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो हमेशा उसका प्लान है ना हाँ flop एक ही उसका होता है। हमेशा प्लान फ्लॉप होता है। बट हाँ यू नेवर नो, हम जब सोचते हैं तभी थोड़ा कुछ ना उल्टा कुछ हो उल्टा ही जाता है। रहता है। राइट राइट, ठीक है, हम और एपिसोड्स देखेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब Share. शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय, टेक केयर।